दोस्तों हम लोग जानते हैं साइंटिस्टों के मतानुसार कि ये दुनिया जो है, ये ब्रह्मांड जो है, हर एक चीज़ जैसे कि एक प्लास्टिक है, एक रबर है, एक ईंट है, एक पत्थर है, सब चीज़ क्या से बना है? एक एटॉम से बना है, परमाणु से बना हुआ है, ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है। पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कि इस ये पूरे संसार की जो निर्माण है, संसार की जो बनावट है, वो सबसे इकाई सबसे छोटा अगर इसका हिस्सा करेंगे तो सबसे छोटा जो टुकड़ा मिलेगा वो है एटॉम। और वो एटॉम भी तीन चीज़ से मिलकर बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मतलब प्रोटोनों की संख्या, जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे कि एक रबर है, एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्लास्टिक ही है, रबर रबर ही है। प्लास्टिक कभी रबर नहीं हो सकता, रबर कभी प्लास्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। अगर आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन में क्या होता है? एटॉमिक नंबर उसका 8 है ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन का क्या है? 7 है। मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 से एक नंबर ज़्यादा बढ़ गया तो वो ऑक्सीजन हो गया, उसका पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो गया। उसका जो उसका डेफिनेशन और उसका जो गुण है ऑक्सीजन का, वो बहुत ही अलग हो गया नाइट्रोजन की तुलना में। नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 है। तो मतलब एटॉमिक नंबर जो है दोस्तों, ये बहुत ही मूलभूत तत्व है, मूलभूत छोटी से छोटी चीज़ है, जिसके बदल जाने से उसका पूरा डेफिनेशन, उसका पूरा प्रॉपर्टी, उसका पूरा गुण जो है वो बदल जाता है पदार्थ का, मैटर का। उसी प्रकार से अगर आप ह्यूमन में देखते हैं तो ह्यूमन में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। मतलब ह्यूमन बींग की क्रोमोसोम की संख्या 46 है। वहीं अगर बढ़कर इसका 46 जो है 47 48 हो जाए तो आदमी जो है चिंपांजी बन जाएगा। ये साइंस का कहा हुआ चीज़ है, साइंस के द्वारा माना हुआ चीज़ है। ठीक है। तो यानी कि ये जो एटॉमिक नंबर और जो क्रोमोसोम नंबर है, ये बहुत ही मूलभूत इकाई है, जिसके बदल जाने से इंसान की हो या पदार्थ की हो, एलिमेंट्स की हो, उसकी पूरी प्रॉपर्टी, उसकी पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी चेंज हो जाता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों, अगर हमें जीरो से हीरो बनना है, अगर हमें फर्स्ट से लेकर अर्थ तक पहुंचना है, तो हमारे में ये ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे में कुछ चेंजेस आने हैं। और ये चेंजेस का जो एटॉमिक रूट है, उसी प्रकार से है हैबिट्स। जिस प्रकार से मैंने एटॉमिक नंबर और क्रोमोसोम नंबर बताया, उसी प्रकार से ह्यूमन में अगर हम लोग अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारी जो हैबिट्स है वो ज़रूरी है, एटॉमिक हैबिट्स। तो उस हैबिट को आप दूसरे जो बिलीनियर्स है, जो भी कॉम्पिटिटिव लोग हैं इस दुनिया में, जो भी ग्रेट लीडर्स हैं, उनकी जो हैबिट्स है, उस हैबिट को आपको कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि हैबिट्स के बदौलत ही उन्होंने वो चीज़ को पाया हुआ है, जो कुछ भी आज वो उनके काबिल है। तो दोस्तों, लिस्ट ऑफ हैबिट्स आपको इंटरनेट से या यूट्यूब से मिल जाएगा, जहाँ से आप हैबिट जो है बिलीनियर्स का और या फिर सक्सेसफुल लोगों का जो हैबिट्स है, उनको कॉपी करके अपने लाइफ को चेंज कीजिए। तो सिंपल सी बात है ना। तो दोस्तों, इसमें एक बात और है कि हैबिट्स को चेंज करना मुश्किल लगता है, लेकिन दूसरों की हैबिट, जो सक्सेसफुल पीपल है, सक्सेसफुल ग्रेट लीडर्स है, उनकी हैबिट्स को अगर आप कॉपी करने की कोशिश करते हो, कॉपी करते हो, तो ये चीज़ ज़्यादा आसान रहता है। क्योंकि आदत जो है वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे हैबिट्स जो है उसको कलेक्ट करके उसको अपना हैबिट्स बनाने की कोशिश करते रहिए, जिससे आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए। जिस प्रकार से एटॉमिक नंबर या क्रोमोसोम की संख्या बदल जाने से इंसान या एलिमेंट्स, उस तत्व की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका जो डेफिनेशन, उसका जो गुण है, वो सारी चीज़ चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे हैबिट्स को चेंज करने से हमारे लाइफ में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आ सकता है, जो भी हम परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। आप सबों का दिन अच्छा हो। टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।